फ्रेंड्स, हाउ टू राइट स्क्रीन प्ले सीरीज की आज एक और वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि मान लीजिए कि अगर आप किसी स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। मैंने इस स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाया है कि ये स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर मान लीजिए कि आप रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर में स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं तो उस स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको सीन नंबर कैसे डालना होगा, किस तरीके से आप स्क्रिप्ट को लिखेंगे, स्क्रीन प्ले को लिखेंगे, ये आज के वीडियो का टॉपिक है। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। मान लीजिए कि आपको स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो उसमें मान लीजिए जो सबसे लास्ट में जो सीन है, यानी लास्ट के आसपास का जो सीन है या फिर लास्ट सीन है, उसे आप शुरू में दिखा दे रहे हैं और दिखा करके एक जो एक्साइटमेंट होता है ऑडियंस के मन में वो क्रिएट कर दे रहे हैं। और उसके बाद पूरी फिल्म को आप फ्लैशबैक में ले जा रहे हैं या फिर आप पूरी फिल्म को फिर से स्टार्टिंग से दिखा रहे हैं, लेकिन लास्ट वाला सीन जो है या फिर लास्ट के आसपास का सीन है वो आप शुरू में ही दिखा दे रहे हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो वो जो वीडियो मैंने बनाया है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप ज़रूर उसे देख लीजिएगा। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के स्क्रिप्ट को कैसे लिखा जाए। तो आप बने रहे हमारे वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए क्योंकि ये सीखना एक नए राइटर के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जो फिल्में बन रही है उसमें से 60-70% फिल्में जो है वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर बेस्ड होती है। तो ये आप पूरा लास्ट तक देखिए। तो देखिए इसमें आप कैसे लिखेंगे स्क्रीन प्ले में, इसे जानने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको चलना होगा मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से स्क्रीन प्ले को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लिखा जाता है। तो आजकल बहुत सारी फिल्में ऐसी बन रही है जिसमें इस स्ट्रक्चर का यूज़ हो रहा है। जैसा कि एक फिल्म मुझे याद है, वो है पति पत्नी, और वो कार्तिक आर्यन की मूवी है जो हाल में ही रिलीज हुई थी। तो उसमें रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर का यूज़ हुआ है। आप उस फिल्म को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और यहाँ पर भी आप स्क्रिप्ट में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे उसे लिखना है। तो देखिए बेसिकली लिखने का तरीका जो स्क्रीन प्ले का रहता है वो तो सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आती है राइटर्स को सीन नंबर लिखने में। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीन नंबर और स्क्रीन प्ले कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो लोग स्क्रीन प्ले लिखना नहीं जानते हैं तो वो लोग एक काम कीजिए, वो लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। और इस वीडियो के लास्ट में एक वीडियो आपको मिलेगी, हाउ टू राइट प्रोफेशनल स्क्रीन प्ले। तो उसमें मैंने स्क्रीन प्ले राइटिंग का तरीका बताया है, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, तो आप स्क्रीन प्ले राइटिंग का तरीका जान लीजिएगा। उसके बाद जब आप फिर से इस वीडियो को देखिएगा तब आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कैसे रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर का यूज़ करके स्क्रीन प्ले को लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सीन नंबर कैसे डाला जाता है। तो सीन नंबर डालने के लिए मान लीजिए कि अगर स्टार्टिंग सीन जो है वो आपको ऐसा रखना है कि लास्ट का कोई सीन है या लास्ट के आसपास का कोई सीन है वो आपको दिखाना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर सीन नंबर आपको 1 ही डालना होगा। राइटर्स के मन में ये डाउट रहता है कि सीन नंबर कितना डालेंगे, तो लेकिन यहाँ पर जो बात है वो होती है कि सीन नंबर आपको 1 ही डालना रहता है। तो अब सीन नंबर 1 जैसे आपने डाला और आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिखा है सीन नंबर 1, लोकेशन जो है ये इंटीरियर एक्सटीरियर है, नताशाज़ होम लोकेशन है, डे टाइम है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटीरियर शॉट ऑफ अ बिल्डिंग, फिर फेड इन फेड आउट ट्रांजिशन का यूज़ हुआ है, और फिर यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखा हुआ है। तो देखिए जैसे आपने यहाँ पर सीन नंबर 1 डाला, तो इसके बाद फिर आपको क्या करना होगा कि पूरे फ़िल्म को या पूरे आप स्क्रिप्ट को कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि उसे आपको फ्लैशबैक में ले जाना होगा। तो देखिए यहाँ पर साउंड रिकॉल्स लिखा हुआ है, यानी तरह-तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही है, और इसी के साथ जो फ़िल्म है वो फ्लैशबैक में चली जा रही है, यानी जो पिछली बातें घटनाएँ जो हुई है उस पे फ़िल्म जो है वो चली जा रही है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ फ्लैशबैक लिखा हुआ है, और फेड इन फेड आउट ट्रांजिशन का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए मेन बात यहाँ पर समझने वाली क्या है, जैसे यहाँ पर आपने सीन नंबर 1 डाला है तो आपको जो फ्लैशबैक के बाद वाला सीन रहेगा उसमें सीन नंबर 2 डालना है, और फिर जितने भी आगे सीन्स रहेंगे उसमें आपको 3, 4, 5, 6 इस तरीके से करके आपको सीन नंबर डालना है। और उसके बाद जब आप फिर पूरे फ़िल्म को लास्ट करने वाले रहेंगे तो लास्ट में ज़ाहिर-सी बात है कि आप रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, तो फिर से ये जो फर्स्ट सीन है एक बार फिर से लास्ट में आएगा। तो जब वो लास्ट में आएगा तो वो सीन कंप्लीट दिखाया जाएगा। तो जब वो सीन फिर से लास्ट में आएगा तो फिर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम लोग। देखिए मान लीजिए कि जब वो सीन फिर से लास्ट में आएगा तो उसके पीछे वाला जो सीन है उसमें आपको फ्लैशबैक ओवर लिखना होगा, और उसके बाद फिर से आप कोई ट्रांजिशन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे फेड इन फेड आउट या फिर डिसॉल्व टू ट्रांजिशन। आप ट्रांजिशन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस पर भी मेरी वीडियो है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूँगा कि स्क्रीन प्ले ट्रांजिशंस क्या होते हैं।
तो फिर ट्रांजिशन का यूज़ करके फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सीन नंबर 1 कंटिन्यूड। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना होगा, यानी फिर से सीन नंबर 1 जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और आ जाती है, मान लीजिए कि आपने जब रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर का यूज़ करके स्क्रीन प्ले लिखा, तो आपने एकदम लास्ट ही सीन को उठा करके फर्स्ट में नहीं डाल दिया होगा। आपने लास्ट के आस-पास से कोई सीन चुना होगा जो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो मान लीजिए कि आपने उस सीन को चुना, फिर यहाँ पर वो सीन दोबारा आया और उसके बाद फिर आपको आगे की कहानी दिखानी है कि एकदम लास्ट में क्या हुआ। तो अब उन सीन्स में आप क्या नंबरिंग डालेंगे? तो उन सीन्स में आपको ज़ाहिर-सी बात है कि जो आपका फ्लैशबैक जहाँ पर सीन ओवर हुआ था, तो उस सीन के हिसाब से आपको डालना होगा। यानी अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पर जस्ट मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सीन 4 है, तो आपको सीन 4 के बाद जैसे यहाँ पर सीन नंबर 1 कंटिन्यूड चला, उसके बाद फिर नेक्स्ट सीन आ जाएगा आपका सीन नंबर 5, फिर आप सीन नंबर 6। देखिए सीन नंबर यहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेकर के बता रहा हूँ। आपके जितने भी सीन नंबर होंगे, उसके हिसाब से आप अपने स्क्रीन प्ले को लिख लीजिएगा। तो उम्मीद है कि कैसे आपको लिखना है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से आप रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर का यूज़ करें, सीन नंबर 1 आप डालें। याद रखिए कि जो लास्ट वाला सीन है, उसका नंबरिंग आपको यहाँ पर नहीं करना है, आपको सीन नंबर 1 से स्टार्ट करना है और फिर जब आप उस सीन को दोबारा दिखाते हैं, तो आपको वहाँ पर कंटिन्यूड लिखना है। और एक बात मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि अगर आपको स्क्रीन प्ले लिखना ही नहीं आता है, तो आप अभी लास्ट में जो वीडियो आएगी, उस वीडियो को आप क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग का तरीका बताया है। तो फ्रेंड्स, आपने आज समझा कि रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर में कैसे स्क्रीन प्ले को लिखा जाता है और किस तरीके से आपको सीन नंबर डालना है, और सारी चीज़ें आपने सीखी डिटेलिंग में। मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है बॉलीवुड को जानो। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। उस चैनल में आपको बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज़ मिलेंगी, बॉलीवुड में क्या चल रहा है ये जानने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए बाय बाय।